चिराग ने सनाया की मांग भरकर जिस तरह सनाया को सबके सामने जलील करा था, इसी बात का बदला लेने के लिए सनाया चिराग को मंडप में लाती है और उसे कहती है, चिराग अगर तू एक कदम भी पीछे हटेगा तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। इसी तरह सनाया चिराग को धमका कर सनाया चिराग के साथ शादी कर लेती है पूरे रीति रिवाजों से। इनकी शादी हो ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है मनवा। मनवा जैसे ही देखती है कि सनाया और चिराग ने तो शादी कर ली है, यह देखकर मनवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर इसके बाद मनवा यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोगों ने यह ठान लिया था कि अब उन्हें मनवा को ढूंढने के लिए जाना होगा। वह मनवा को ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन तब यहाँ पर कादम्बरी चिराग के पास मनवा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भेजती है। चिराग जैसे ही उन फोटो को देखता है तो मानो चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिराग को यकीन हो ही नहीं रहा था कि मनवा उसके साथ ऐसा कर सकती है। चिराग इन्हीं फोटो को पुष्पा को बताता है और कहता है, माँ हमें कोई जरूरत नहीं है मनवा को ढूंढने की, क्योंकि मनवा मुझसे प्यार करती ही नहीं है। मनवा को मुझसे शादी करनी ही नहीं थी, बल्कि मनवा तो अपने पुराने बॉयफ्रेंड मौलिक से प्यार करती है और वह उसी के पास अभी गई हुई है। पुष्पा कहती है, चिराग ये तू क्या बोल रहा है, हो सकता है कि यह कोई गलतफहमी हो। मनवा को तुझसे शादी करनी है या फिर नहीं, यह तो बात की बात है, लेकिन हमें उससे पहले मनवा को ढूंढना होगा ताकि हमें या तो पता चले कि मनवा अभी कहाँ है, सही सलामत है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं कि मनवा के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। चिराग वह फोटो मनवा के पेरेंट्स को भी बताता है। अब उनके भी पांव तले जमीन खिसक गई थी कि मनवा चिराग के साथ शादी करना चाहती थी तो वह उसके पुराने बॉयफ्रेंड मौलिक के साथ क्यों है, वह उसके साथ मिलने क्यों जा रही थी। अब तभी हम देखते हैं चिराग जो कि उसी फोटो को बताता है सनाया को और कहता है, सनाया सच सच बताना कि तू इस फोटो के बारे में क्या जानती है। इस वक्त तक चिराग काफी ज्यादा गुस्से में था, वह बस सनाया के मुंह से जवाब ही सुनना चाहता था। दूसरी तरफ पुष्पा, दीप्ति, अश्विन भी सनाया को कहते हैं, सनाया सच जो भी तुम्हें पता है वह साफ साफ बता दो। अब इतना ज्यादा दबाव आने के बाद यहाँ पर सनाया सारा का सारा सच चिराग को बता देती है। सनाया बताती है कि किस तरह मौलिक उसे बार बार कॉल करके परेशान करता था। इसी चीज से मनवा टेंशन में थे, इसी के चलते यहाँ पर मनवा मौलिक से मिलने के लिए गई थी। अब यह सच सुनने के बाद तो मानो चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिराग पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। चिराग कहता है, सनाया तू जब से मेरी जिंदगी में आई है जब से तू बर्बादी ही कर रही है। पहले तूने पन्नू को छीना, फिर चोल में आकर हम सभी का सुख चैन छीना और आज शादी वाले दिन मनवा को मुझसे छीन लिया, मनवा को मंडप से भगा दिया। अब सनाया बहुत हो गया, अब ना ही तो पुलिस तुझे सजा देगी और ना ही अदालत, सजा तुझे तो मैं दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं चिराग जो कि मंडप में जाकर सिंदूर उठाता है और सीधे ही सनाया की मांग भर देता है। अब यह देखकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि चिराग ने तो यहाँ पर काम ही कुछ ऐसा कर दिया था। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों की वीडियो बना लेती है। इस वक्त तक कादम्बरी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि कादम्बरी के एक निशाने से कादम्बरी ने पुष्पा से भी बदला ले लिया और शांतनु मेहता से भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं पुष्पा, अश्विन जो कि चिराग को कहते हैं, चिराग ये तूने क्या करा, तुझे अंदाजा भी है। चिराग कहता है, मुझे पता है मैंने क्या करा, इस सनाया के लिए आने वाली जिंदगी के पूरे रास्ते बंद कर दिए। अश्विन कहता है, चिराग तूने रास्ते बंद नहीं बल्कि चालू कर दिए है। पुष्पा कहती है, चिराग अगर तुझे सनाया से बदला लेना भी था तो तू दूसरा रास्ता अपनाता, तुझे यही रास्ता दिखा। चिराग कहता है, माँ जब से ये सनाया मेरी जिंदगी में आई है, जब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करके रखी है, लेकिन अब नहीं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन ये सनाया यहाँ से सजा काटने के
के बाद वापस से अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मैंने इसका यह रास्ता बंद कर दिया है। अब इसे सजा काटने के बाद भी यहीं पर रहना होगा। मैंने सनाया को इस जीवन की नहीं बल्कि 7 जीवन की सजा दे दी है। अब यह इसकी आखिरी सांस तक घुट घुट कर जिएगी। अगले ही पल हम देखते हैं मनवा जो कि अकेली ही बैठी हुई थी, लेकिन तभी मनवा को ढूंढते हुए मनवा के पास आ जाता है बादशाह। बादशाह कहता है मनवा यहाँ पर तू क्या कर रही है? तुझे सब मंडप में ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ बैठी हुई है। अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो तू पहले ही मना कर देती, तुझे यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ पर मनवा सारी ही बातें बादशाह को बताती है। बादशाह कहता है मनवा तू पागल हो गई क्या? तूने इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि वह चिट्ठी चिराग के हाथ में लगी ही ना हो, चिराग उस चिट्ठी को पढ़ ही नहीं पाया हो। अब यह सुनने के बाद कहीं ना कहीं मनवा के दिमाग की बत्ती जलती है। मनवा कहती है हाँ बादशाह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। मुझे जल्दी ही चिराग के पास जाना होगा मंडप में, वरना ज्यादा देर ना हो जाए। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी जिसने पहले ही इन सारी ही चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। अब कादम्बरी इसी रिकॉर्ड हुई वीडियो को भेज देती है शांतनु मेहता को भी, क्योंकि कादम्बरी पुष्पा की तरह ही शांतनु मेहता को भी तड़पते देखना चाहती थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि इस वक्त तक यहाँ पर सनाया काफी ज्यादा गुस्सा चिराग के ऊपर हो जाती है। वह कहती है चिराग ये तूने क्या किया? मैं अब तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर पुष्पा सनाया को शांत करती है, कहती है सनाया शांत हो जाओ, हम इस चीज का सल्यूशन निकाल लेंगे। सनाया कहती है नहीं पुष्पा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस चिराग ने सबके सामने मुझे जलील करा, सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जब तो तुम कुछ नहीं कर पाई। चिराग ने जो सबके सामने मुझे जलील करा है, इस बात का बदला मैं चिराग से लूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं सनाया जो कि सीधे ही चिराग की कॉलर पकड़ लेती है। राशि दीप्ति सनाया को छुड़ाते हैं, लेकिन सनाया एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार चिराग की कॉलर पकड़ती है, क्योंकि इस वक्त तक सनाया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। सनाया ने ठान लिया था कि वह चिराग से बदला लेकर रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे तैसे दीप्ति राशि अश्विन जो कि सनाया को बाहर ले जाते हैं। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि चिराग के पास आता है और यहाँ पर सबसे पहले बापुद्रा चिराग को एक थप्पड़ मारता है और कहता है चिराग तुझे पता है तूने आज क्या किया? प्रार्थना की खूनी के मांग में सिंदूर भरा। चिराग तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा और आज के बाद तू मुझे अपनी शक्ल मत बताना और ना ही मुझे पापा कहकर पुकारना। इतना कहकर यहाँ पर बापुद्रा सुशीला के साथ चले जाता है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि सनाया जो कि यहाँ पर चिराग से बदला लेगी। यहाँ पर जो है सनाया जो कि चिराग को मंडप में ले जाएगी और उसे धमकाएगी कि चिराग अगर तू एक कदम भी पीछे हटेगा तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। चिराग को इसी तरह डरा कर यहाँ पर सनाया पूरे विधि विधान के साथ जो है चिराग के साथ शादी कर लेती है। अब इनकी शादी जैसे ही होती है तभी वहाँ पर आ जाती है मनवा। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि मनवा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा सनाया और चिराग दोनों के ऊपर होने वाली है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।